इंस्ट्रक्शन की प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन शीट जो है बेसिकली इसमें तो बहुत सारी डिटेल्स आ जाती हैं, लेकिन जो जनरली मेन चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपने जो भी प्रोडक्ट फाइनल की है उसके मटेरियल का आपको आइडिया होना चाहिए, ये किस मटेरियल से बना है, फिर उसकी डायमेंशंस और उसके उसके वेट का आपको पता होना चाहिए। वेट भी आपको शायद आइडिया होगा कि दो तरह के वेट होते हैं, किसी को आइडिया है कि कौन कौन सा वेट होता है जी? एल्विस में और एक वॉल्यूमेट्रिक वेट होता है और एक वैसे ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक वेट वो क्या होता है? वो उसकी डायमेंशन को मतलब करके उसका कैलकुलेट करते हैं। असल में ये दो तरह के वेट है, एक तो एक्चुअल वेट है जो बाय वेट उसको करते हैं, दूसरा डायमेंशनल वेट होता है कि वो कितनी स्पेस लेगा। इन दोनों चीज़ों को आपने जब भी आप इस पर कर रहे होते हैं वर्किंग ख्याल करना, उसकी वजह ये है कि इन दोनों में से जो हाई होता है ना वो चार्ज किया जाता है जब आप उसका डीडीपी या फ्रेट की बात करते हैं ना। इवन अमेजोन भी अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो फर्ज करें कि 200 ग्राम की है, लेकिन बाय डायमेंशनल वो बहुत बड़ी है, वो 2 kg की बन रही है, अगर डायमेंशनली उसको कैलकुलेट करें तो वो 2 kg चार्ज करें। तो ये वेट और डायमेंशन इन चीज़ों को भी हमने देखना होता है। उसके अलावा जो हम शीट बनाते हैं उसके अंदर हमने अपने कंपेटिटर की सेलिंग प्राइस को भी मेंशन करना होता है, ताकि हमें आइडिया हो जिसको हम कम्पीट करने जा रहे हैं, जिसकी से रिलेटेड को प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, उसकी सेलिंग प्राइस क्या है और हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी। उसके अलावा एफडीए फीसेस वो शायद इसमें से मिस हो गई हैं, लेकिन एफडीए फीसेस जो हैं उसकी प्रोडक्ट्स की वो आपने उसमें ऐड करनी है। और अगर कोई रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन है, क्योंकि सारी आइटम्स में तो नहीं होते, लेकिन अगर आपको नजर आ रहा है कि गेटेड प्रोडक्ट है तो फिर आपने सप्लायर से चीज़ें पूछनी है। वो मोस्टली अमेजोन के लिस्टिंग पे भी लिखा होता है कि ये CKU है या CEU है, वो सारा उसका जो कोड होते हैं सर्टिफिकेशन के वो लिखे होते हैं। तो ये चीज़ें आपने अपने पास नोट कर लेनी है ताकि जब आप उनसे बात करें तो आप ये सारी चीज़ें उनसे पूछ सकें। अच्छा, सोर्सिंग प्राइस, टारगेटेड सोर्सिंग प्राइस आप अपने माइंड में कैसे बना सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो 40% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब आप पहले आज से अगर कोई 7-8 महीने पहले की बात करें तो 25% तक हम कहते थे ठीक है, लेकिन तकरीबन 3 से 4 दफ़ा अमेजोन की फीसेस बढ़ चुकी हैं। जब भी आप हंटिंग करते हैं और आप प्रोडक्ट को क्राइटेरिया के मुताबिक देखते हैं तो उसकी एफडीए फीसें ज़रूर देखती हैं। क्योंकि पहले जब हम हंटिंग करते थे तो मोस्टली 33% 35% की राउंड अबाउट जो है ना वो फीसेज आ रही होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 50, 60, इवन 80% तक फीसेज होती हैं, तो उनके अंदर फिर मार्जिन बहुत थिन हो जाती है। स्पेशली जो कम प्राइस रेंज की आइटम होती है उसके अंदर मार्जिन नहीं होता। जब मार्जिन नहीं है ना आगे जाके आप ना तो पीपीसी मैनेज कर सकते हैं ना उसके अंदर से प्रॉफिट निकल सकता है। तो एक चीज़ तो ये है कि आपने प्रॉफिट जब भी उसकी कैलकुलेशन करनी है तो कम से कम 40% प्रॉफिट, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, अगर वो आ रहा है तो ठीक है। अब हम एक टारगेट प्राइस कैसे अपने ज़हन में सेट करें? जो सेलिंग प्राइस आपने सोची हुई है, फर्ज करें कि अगर आपका जो कंपेटिटर है वो 12 की बेच रहा है और आपने सोचा मैंने इसको 10 की बेची, तो वो सेलिंग प्राइस आपकी 10 है, आपने उसमें से एफडीए फीस को माइनस कर देना। अब फर्ज करें कि वो 10 है, एफडीए फीस आ गई 3, अब पीछे हमारे पास क्या बचता है 7। आपने 40% रिज्यूम किया हुआ है तो आपका 4 मार्जिन होना चाहिए, इसलिए आपकी आइडियल जो लैंडेड कॉस्ट है वो $3 से कम होनी चाहिए। जब भी आप टारगेट सेट करके प्राइस का अपने जहन में आप निगोशिएट करते हैं ना तो मोस्टली आप उसको मीट कर लेते हैं। अदरवाइज हवाई बातें चल रही होती है, थोड़ा और कम कर दें, थोड़ा और कर दें। कई दफ़ा वो पूछ ही लेते हैं कि ठीक है आपकी टारगेट कॉस्ट क्या है, तो आप इससे थोड़ी कम ही बताएं उसको, तो उससे ये होता है कि वो थोड़ा बहुत निगोशिएट करते हैं। क्योंकि जब आप उनके साथ 2-4 दिन का जो उनके साथ आपकी चैट होती है ना उससे कोई इफेक्ट नहीं आता। जब लॉन्ग टर्म 2 हफ्ते 3 हफ्ते मुसलसल लगे रहते हैं, इसकी डायमेंशंस क्या है, हमें पैकेज कौन सा, इसके पैकेजिंग किस टाइप की होगी, तो वो थोड़ा सा समझ जाते हैं कि ये सीरियस है इस मामले में, और फिर वो उस पर कंप्रोमाइज़ भी कर देते हैं। फर्ज करें आपने उसको 2.5 बता दिया, हो सकता है वो 2.5 ना ले, लेकिन वो 2.75 दे सकता है या 3 भी दे सकता है।